वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ डेटा साइंस कंप्लीट कोर्स। मैं अता मखदूम और अपने इस तीसरे लेक्चर के अंदर हम डेटा साइंस के अंदर इस्तेमाल होने वाले लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 कैटेगरीज पर मुश्तमिल हैं, जिनमें से हर कैटेगरी के अंदर कम से कम एक लैंग्वेज का जानना ज़रूरी है। नंबर 1 पे क्यूरी लैंग्वेजेस हैं, नंबर 2 पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और नंबर 3 पे शेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। क्यूरी लैंग्वेजेस डेटाबेस से डाटा हासिल करने के लिए और उसमें तब्दीलियां करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मसलन एसक्यूएल, इसे सीक्वल भी बोलते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जरिए हम नई एप्लीकेशंस को बनाते हैं और चलाते हैं। डेटा साइंस के हवाले से इसमें पाइथन और आर को बहुत अहमियत हासिल है। शेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का मकसद ज्यादा वक्त लेने वाले प्रोग्राम्स या ऐसे प्रोग्राम्स जिनको बार बार चलाने की जरूरत पड़ती हो उन्हें परफॉर्म करना होता है। इसमें यूनिक्स, लिनक्स शेल और पावर शेल ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। अब हम सीक्वल, स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज या एसक्यूएल के बारे में ज्यादा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एसक्यूएल का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि डेटाबेस के अंदर नए रिकॉर्ड शामिल कर सकें या पहले से मौजूद रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकें या डिलीट कर सकें। इसकी मदद से हम नए डेटाबेसेस भी बना सकते हैं, नए टेबल्स भी बना सकते हैं और अपने टेबल्स को व्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद पाइथन को देखते हैं। पाइथन बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल करती जा रही है, जिसकी 3 बड़ी वजूहात है। नंबर 1 तो ये कि इसका इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी वजह यह है कि ये ओपन सोर्स है यानी फ्री है। और तीसरी वजह यह है कि एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम वो तमाम टास्क सर अंजाम दे सकते हैं जो किसी भी और लैंग्वेज के जरिए किए जा सकते हैं। लेकिन पाइथन की खसूसियत यह है कि यहाँ सिंटैक्स अलाउ करता है प्रोग्रामर्स को कि वो बहुत थोड़े कोड के अंदर, चंद लाइंस के अंदर अपने मुश्किल से मुश्किल टास्क को भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसका सीखना नए प्रोग्रामर्स के लिए बहुत आसान है क्योंकि इसका सिंटैक्स बहुत ज्यादा सिंपल होता है और इजीली रीडेबल होता है। पाइथन की मकबूलियत और उरूज की एक वजह इसका हाई कंप्यूटेशनल टास्क को, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को एफिशिएंटली डील करना भी है। इसकी मदद से हम बड़े बड़े हिसाबी कामों को और बड़े डाटा को बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। आज के दौर के अंदर पाइथन बहुत तेजी से ग्रो करने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि इसे सीखना बहुत आसान है, बिल्कुल फ्री है, विंडो हो या लिनक्स हो उस पर और बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल की जा सकती है। और इसे इस्तेमाल करने वाली कम्युनिटी बहुत बड़ी है जिसकी वजह से कम्युनिटी सपोर्ट मिलती है। उसके अलावा इसमें बहुत सारी ओपन सोर्स लाइब्रेरीज मौजूद है जिनकी मदद से हम डाटा मैनिपुलेशन, डाटा विजुअलाइजेशन, मैथमेटिकल टास्क, स्टैटिस्टिकल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मसलन पांडास है, नमपाई है, ब्यूटीफुल सूप है, मैटप्लॉटिब है। इन सारी लाइब्रेरीज को हम अपने इसी कोर्स के अंदर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक न सिर्फ सीखेंगे बल्कि प्रैक्टिकली लैब्स में परफॉर्म करके इसके जरिए हम प्रोजेक्ट्स भी अपने कंप्लीट करेंगे। आर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जो डाटा एनालिसिस के लिए, डाटा विजुअलाइजेशन के लिए, इसी तरह मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिक्स के टास्क को परफॉर्म करने के लिए बहुत मशहूर है और इस्तेमाल की जाती है। अब हम देखते हैं डेटा साइंस के लाइफ साइकिल के बारे में, यानी डेटा साइंस के वो मराहिल जिनको तय करते हुए एक डेटा साइंटिस्ट अपने डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करता है। उसमें सबसे पहला नंबर आता है बिजनेस रिक्वायरमेंट्स का, डेटा एक्विजिशन उसके बाद आता है, डेटा प्रोसेसिंग उसके बाद, डेटा एक्सप्लोरेशन, डेटा मॉडलिंग, मॉडल की डिप्लॉयमेंट और डेटा साइंस का प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है। अब हम इन सारे प्रोसेसेस को जरा डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले तो ये इल्म होना जरूरी है कि आप डेटा एनालिसिस क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, उस डेटा साइंस के प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, वो क्या मसाइल हैं, वो क्या मकासद हैं जिनका इस सारे प्रोसेस के बाद हुसूल मुमकिन बनाया जा सकेगा। हमें पता होना चाहिए कि हमें इस डेटा के ऊपर वर्किंग करने के बाद किस बारे में पेशीन गोई करनी है। दूसरा मरहला डेटा एक्विजिशन का है, यानी डेटा हासिल करना। बिजनेस प्रॉब्लम को समझने के बाद उस बिजनेस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए डेटा कहाँ से मिलेगा, उसके लिए हमें किस किस्म के डेटा की जरूरत होगी, वो डेटा हम कैसे हासिल कर सकेंगे, उस डाटा को अपने इस्तेमाल के लिए हम कहाँ महफूज करेंगे ताकि जरूरत पड़ने पर वो डाटा हमें इस्तेमाल के लिए अवेलेबल भी हो सके। अगला मरहला इंतहाई इंपॉर्टेंट है और एक डेटा साइंटिस्ट का सबसे ज्यादा वक्त 80% टाइम पूरे प्रोजेक्ट में से इसी मरहले पर सर्फ होता है। यह है डेटा प्री प्रोसेसिंग, यानी डेटा को खंगालना, उसको देखना, उसकी जांच पड़ताल करना और उस डेटा में से गलत, गुमराह कुन, गैर जरूरी डेटा को निकाल बाहर करना ताकि सिर्फ बामकसद, मुफीद और काबिल इस्तेमाल डाटा बाकी बचे जिस पर वर्किंग करते हुए हम दुरुस्त नतीजे और दुरुस्त प्रेडिक्शन कर सकें और उससे हमें अपने बिजनेस प्रॉब्लम का बेहतरीन सोल्यूशन हासिल हो सके। अगला मरहला डेटा मॉडलिंग का है जिसमें हम मशीन लर्निंग मॉडल के लिए डेटा में मौजूद बेहतरीन खुसूसियात का तयन करते हैं और ऐसा मॉडल बनाते हैं जो हमारे गोल्स और टारगेट्स के मुतालिक बिल्कुल दुरुस्त पेशीन गोई कर सके और हम उस मॉडल की कारकर्दगी को परख सके। इसके बाद पैटर्न इवेल्युएशन का मरहला आता है जिसमें हम डेटा से हासिल होने वाले हिडन पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं, उनमें से यूजफुल इंसाइट्स को हासिल करने की कोशिश करते हैं
जिन की बुनियाद पर हम अपना एक हाइपोथेसिस या अपना एक मफरूजा कायम करते हैं जिसमें से हम अपने बिजनेस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकें। डेटा साइंस लाइफ साइकिल का सबसे आखिरी मरहला नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का है। मुंदरजा वाला तमाम मराहिल के नतीजे में हमें जो इनसाइट्स, जो डेटा और जो सोल्यूशन हासिल हुए हैं उनको हम ग्राफ्स की शक्ल में डिस्प्ले करते हैं और उन सारे ग्राफ्स का एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनता है जो उस पूरे डाटा एनालिसिस की कहानी को तस्वीरी शक्ल में बयान करता है। उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है और ये रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स या डिसीजन मेकर्स को पेश कर दी जाती है ताकि वो इन रिपोर्ट्स को इस्तेमाल करते हुए मुस्तकबिल के दुरुस्त फैसले ले सकें और बिजनेस को दरपेश प्रॉब्लम का सलूशन हासिल हो सके। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था जिसमें हमने डेटा साइंस के अंदर इस्तेमाल होने वाले लैंग्वेजेस को देखा जो क्यूरी लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, शेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद हमने डेटा साइंस के लाइफ साइकिल को समझने की कोशिश की जिसमें हमने देखा कि डेटा साइंस का सबसे पहला मरहला बिजनेस की रिक्वायरमेंट या अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम है जिसका हमें पूरे प्रोसेस के बाद सोल्यूशन देना होता है। उसके बाद हमने देखा कि डेटा कहाँ कहाँ से हासिल होता है, किस किस्म का डेटा और कितना डेटा हमें चाहिए होगा। फिर उस डेटा की सफाई की जाती है जिसमें से गैर जरूरी और फजूल डेटा को निकाल कर सिर्फ मुफीद और कारआमद डेटा रखा जाता है। उस डेटा की मॉडलिंग की जाती है, उसमें से हिडन पैटर्न्स को अखज करके उसमें से सलूशन तलाश किया जाता है और फिर उस सलूशन को ग्राफ्स, डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स की शक्ल में स्टेक होल्डर्स या डिसीजन मेकर्स को पेश कर दिया जाता है ताकि इस पूरे डाटा एनालिसिस प्रोसेस से हासिल होने वाले मुफीद नताइज को इस्तेमाल करते हुए वो मुस्तकबिल में बिजनेस को दरपेश प्रॉब्लम और चैलेंजेस से बच सके। उम्मीद है ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इससे फायदा उठा सकें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। स्टे ब्लेस्ड, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।